आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है प्रेक्षा ध्यान के 8 चरण। प्रेक्षा का अर्थ होता है देखना, ध्यान का अर्थ होता है एकाग्रता के साथ। एकाग्रता के साथ देखना, खुली आंख से भी देख सकते हैं, बंद आंख से भी देख सकते हैं, लेकिन ये देखना मात्र साधारण देखना नहीं है। प्रेक्षा ध्यान का अर्थ होता है कि राग द्वेष मुक्त होकर के देखना। राग द्वेष मुक्त होकर देखने का अर्थ क्या हुआ कि जो कुछ भी मन वचन काया से हमारे सामने घटित हो रहा है उसको कुदरती रचना मानना। क्योंकि हम ये जानते हैं कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, क्योंकि वह अवस्था है, अवस्था बदलती रहती है और वह अवस्था बदलने का जो नियंत्रण है, उसका जो कंट्रोल पॉइंट है, वह कुदरत के हाथ के अंदर है। क्योंकि ये सारा जगत है, कुदरत ही संचालित करती है। प्रश्न ये उठता है कि कुदरत के जो है वह कुदरत कहते किसे हैं? कुदरत जिसके अंदर 6 समवाय होते हैं उसको कुदरत कहा जाता है। जैसे कि अचेतन, चेतन और मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, ये 6 तत्वों की मौजूदगी को हम ब्रह्मांड कहते हैं, कुदरत कहते हैं, कॉस्मोस कहते हैं, विश्व कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, संसार कहते हैं, जगत कहते हैं। यानी इसके बहुत से पर्यायवाची है। तो ये 6 द्रव्य की जो अवस्था बदलती है वह कुदरती रचना कहलाती है। अगर हम कुदरती रचना देखने लग जाते हैं तो उसमें राग द्वेष होता ही नहीं है, क्योंकि उसका संचालक कौन है? उसका संचालक तो कुदरत है, और वो कुदरत जो है वह ही इसका संचालन करती है। तो फिर हमारे को जो राग द्वेष होने का प्रश्न ही नहीं है। राग द्वेष कब होता है कि उसके हम संचालक होते हैं। कई बार संचालक हमारी इच्छा अनुसार होता है तो वहाँ राग हो जाता है, और कई बार संचालन जो है इच्छा अनुसार नहीं होता है तो वहाँ द्वेष हो जाता है। राग द्वेष की उपस्थिति जो है उसको हम प्रेक्षा ध्यान नहीं कहते हैं। राग द्वेष का न रहना वो प्रेक्षा ध्यान कहलाता है। साधारण देखने और प्रेक्षा ध्यान देखने में यही बड़ा अंतर है। देखिए, जब हम कुदरती रचना को कुदरती रचना रूप में देखने लग जाते हैं तो हम इस कुदरत के यूजर, सफरर और गेस्ट बन जाते हैं। ये 3 शब्द जो है बड़े इम्पोर्टेंट है। कोई व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक चाहे कितना ही बड़ा हो और चाहे कितना ही कुबेरपति हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, सभी इस कुदरत में जन्मते हैं, और उनका जो मन वचन काया संचालन भी कुदरत ही करती है। तो उसके अंदर जब मालिक कुदरत है तो आप तो मालिक हो नहीं सकते। जब मालिक नहीं है तो हम क्या हैं? किसी के हम घर जाते हैं, 1 दिन 2 दिन रुकते हैं तो घर का मालिक तो घर वाला होता है, और हम जो जाते हैं वो अतिथि बन के जाते हैं, गेस्ट बन के जाते हैं। इसी प्रकार कोई भी प्राणी जितना जितना आयुष्य लेकर के आता है वह जो है
उतने समय तक वह कुदरत का गेस्ट होता है। ये बात बहुत समझने की है। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो राग द्वेष कम होगा, और उसके जब राग द्वेष कम होगा तो प्रेक्षा ध्यान पद्धति का इंट्रोडक्शन होगा। प्रेक्षा ध्यान जो पद्धति एक प्रायोगिक पद्धति है, इसके 8 चरण हैं। वो 8 चरण हम पूर्व में आपको जो है विस्तार से बता चुके हैं। तो अभी हम 8 चरणों की बात तो करेंगे, लेकिन 8 चरण जो है उसकी प्रासंगिकता, उसकी सामाजिक उपयोगिता और उसकी वायबिलिटी और उसकी रिलीवेंस के बारे में इस एपिसोड में बात करेंगे कि 8 चरण कोई व्यक्ति प्रयोग के रूप में करे तो उसको मिलेगा क्या। तो हम बता रहे थे कि वह कुदरती रचना देखने लग जाएगा। कुदरती देखने का अर्थ यह हो गया कुदरत का अपने आप को गेस्ट मानेगा, और दूसरे शब्दों के अंदर व्यक्ति थोड़ा और गहरा जाएगा तो वह मानेगा कि मैं तो कुदरत का सफरर हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति के मन वचन काया जन्म से मृत्यु तक है उसके पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के अनुसार जो उदय और प्रारब्ध होता है, जिसको हम स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं, जिसको जो है हम पिछले जन्म की फिल्म भी कह सकते हैं। पिछले जन्म की ध्वनि इस जन्म के अंदर प्रतिध्वनि होती है, पिछले जन्म का जो एक्शन होता था वही इस जन्म के अंदर रिएक्शन होता है। यानी कि मन वचन काया का जितना भी हम पिछले जन्म से जो कर्मों का संचय कहिए या भाव कर्म कहिए, कॉजल बॉडी कहिए, जब हम लेकर के आते हैं तो उसी के अनुरूप जो है ये हमारा सारा जीवन चलता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कुदरत के जब हम उन कर्मों का भुगतान करते हैं, कराने वाली कुदरत, संजोग जुटाने वाली कुदरत, और हम करते भी कुदरत के अंदर है, तो कुदरत के सफरर हो गए। और तीसरा बात है कुदरत के यूजर हो गए। कुदरत के अंदर मुख्य 5 द्रव्य है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 बेसिक एलिमेंट से कुदरत 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों को जन्म देती है, और वो अपना आयुष्य पूरा करके और इसी कुदरत में विलीन होते हैं। यानी पंचभूत का पुतला पंचभूत में विलीन हो जाता है। पृथ्वी, पृथ्वी में जल, जल में अग्नि, अग्नि में वायु, वायु में और आकाश, आकाश के अंदर जो है वो विलीन हो जाता है। तो देखिए कि ये 6 द्रव्य हम जन्म से मृत्यु तक उपयोग में लेते हैं, तो इसका मतलब हम यूजर हो गए। वो हमारे तो है नहीं, वो कुदरत नहीं बनाए, मेंटेन भी कुदरत करती है। इसकी क्रिएटर, ऑपरेट और डिस्ट्रॉयर कुदरत है, लेकिन हम कुदरत के यूजर के रूप में रहते हैं। यानी ये जो 5 द्रव्य है इनका हम उपभोग करते हैं, इनका निर्माण कुदरत के द्वारा ही किया जाता है, और कुदरत ही इन 5 द्रव्यों से समस्त जीवित प्राणियों का भरण पोषण, उनका जीवन निर्वाह करती है। इस तरीके से जब हम राग द्वेष मुक्त होकर के जीवन जीते हैं तो हमारा सारा इंक्लिनेशन, हमारा सारा जो चिंतन है कुदरत की ओर चला जाता है। और ये मान के चलिए कि अगर हम कुदरत को निहारने लगते हैं तो हमको भगवान के दर्शन होते हैं, और भगवान के दर्शन होने का मतलब राग द्वेष उसमें नहीं रहता है। कुदरत के साथ जीने से, सृष्टि के साथ जीने से हम वर्तमान में जीते हैं। वर्तमान में जीने का अर्थ ये हो गया कि हम प्रेजेंट सिचुएशन में रहते हैं, हमारा ध्यान केवल वर्तमान पर ही टिका हुआ होता है, तो वहाँ राग द्वेष की कमी आ जाती है। तो हम जो है प्रेक्षा ध्यान पद्धति के 8 चरण की बात करें तो इसका जो मूल हाथ ये है कि प्रेक्षा ध्यान क्यों किया जाना चाहिए। प्रेक्षा ध्यान राग द्वेष मुक्त होकर के देखना, मेडिटेशन करना कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है हम अगर
राग द्वेष को कम करना चाहते हैं तो हमें कुदरत को समर्पण होना चाहिए। कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है, और जो हमारी अज्ञानता है उसी को मिटाना है। तो अज्ञानता का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञानता का त्याग ही सच्चा त्याग है। और वह अज्ञानता का नाश कब होता है? जबकि हम कुदरती रचना को देखने का निरंतर निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, देखते जाते हैं, तो वो सम्यक तप कहलाता है। इसलिए भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, परीक्षा ध्यान का अर्थ है कि राग द्वेष मुक्त होकर के देखना। अब हम परीक्षा ध्यान के 8 चरणों की बात करते हैं। तो उन चरणों को हमने बहुत डिटेल में पहले आपको बताया, लेकिन फिर भी 8 चरण को संक्षेप में हम बताना चाहते हैं। पहला चरण है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का अर्थ होता है कि शरीर होते हुए भी शरीर का भान न होना। ये स्थिति जब अगर आती है या इसका अभ्यास चालू होता है तो इसको हम भेद विज्ञान कहते हैं। इसको हम जो है ज्ञाता दृष्टा की स्थिति कहलाते हैं। इसको जुदापन की जागृति कहलाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है परीक्षा ध्यान का, और उस प्रयोग के बारे में हमने गहराई से आपको बताया। दूसरा परीक्षा ध्यान पद्धति का जो चरण है वो है अंतर यात्रा। अंतर यात्रा का अर्थ होता है कुंडलिनी जागरण करना। और जब कुंडलिनी जागरण किया जाता है तो हमारी जो विटालिटी, हमारी जो कहना चाहिए जितनी भी ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, जो कि हमारे 5 इंद्रियों के सुख के अंदर समाप्त हो जाती है, और वो ईट ड्रिंक और बी मैरी में समाप्त हो जाती है, भोग विलास में समाप्त होती है। उस जो है हमारी प्राण ऊर्जा को, विटालिटी को हम जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी का निचला भाग स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ से उठा करके स्पाइनल कॉर्ड के जरिए जो ऊपर हम सहस्त्र सार के अंदर छोड़ करके उसको ज्ञान में बदलते हैं। यानी आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष ज्ञान है, और नानस्य सार मायारो ज्ञान का सार आचार है। तो धीरे धीरे हम उस आचार, उस ज्ञान को जो है सम्यक आचार कहिए या सम्यक चारित्र कहिए, उसमें बदलना चालू कर देते हैं। तो और तीसरा जो है हमारा जो 8 चरण में से तीसरा चरण है श्वास परीक्षा। श्वास का हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है। अगर हम श्वास के ऊपर बराबर नियंत्रण करें तो वो ये मुक्ति का रास्ता है, क्योंकि जो श्वास की संख्या को घटाता है उसके राग द्वेष घट जाते हैं। और ये प्रयोग हमारे पूर्व के ऋषि मुनियों ने हजारों हजारों साल पहले किया था, और वह प्रयोग इतना सटीक है कि वो सिद्धांत रूप में आज भी वैसा का वैसा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। नॉर्मल व्यक्ति जो है वो जब आनंद की स्थिति में होता है, टेंशन फ्री होता है, तो वह 1 मिनट के अंदर श्वास आया और श्वास गया, श्वास के लेने के साथ में जो है हमारा पेट फूलना चाहिए और श्वास के निकलने के साथ में पेट सिकुड़ना चाहिए। ये जब 16 सांस से घटा कर के हम इसको 14, 12, 10 और 8 तक ले आते हैं, तो इसकी श्वास की संख्या घटने से क्या होता है कि हमारा जो है क्रोध, अहंकार, माया, लोभ उपशमन होता है, शांत होता है, राग द्वेष घटता है। और वही परीक्षा ध्यान पद्धति का मुख्य एजेंडा है और उसका मुख्य उद्देश्य है करने का। तो हर दृष्टिकोण से जब हम परीक्षा ध्यान का कोई भी चरण की बात करेंगे तो उसके पीछे हार्द ये है कि जो है हमारा राग द्वेष घटना चाहिए। अब हम आगे बढ़ें तो चौथा जो चरण है वह है हमारी शरीर परीक्षा। ये जो इंसान का शरीर है, जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, वह ब्रह्मांड का प्रतिनिधि करता है। यानी आप पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करना चाहते हैं, ब्रह्मांड को समझना चाहते हो,
तो उसके प्रतिनिधि मनुष्य का जो शरीर है उसको आप समझ लो, आपको ब्रह्मांड अपने आप समझ आएगा। मनुष्य के शरीर के अंदर जो फैक्ट्रियाँ चलती है, विश्व के अंदर ऐसी कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं, और विश्व की जितनी फैक्ट्रियाँ बनी सब इंसान ने बनाई है, और वो इंसान के आंतरिक जगत के फॉर्मूले के आधार पर बनी है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा शरीर प्रेक्षा के अंदर जो हमारा चित्त है वो एक एक कोशिका तक जाता है, उसकी सार संभाल करता है कि कोशिका कहीं रुग्ण तो नहीं है, बराबर एक्टिवली काम कर रही है नहीं कर रही है। अगर वो एक्टिवली कार्य नहीं करती है तो चित्त यानी मालिक की उपस्थिति हो जाने पर वह जो है ढंग से सुचारू रूप से काम करने लग जाती है। जैसा कि किसी भी फैक्ट्री के अंदर मालिक का राउंड होता है, या किसी भी कार्यालय के अंदर बड़े अधिकारी का राउंड होता है, या जो है जो हमको नियंत्रण करने वाला है जिस स्थान पर, उस व्यक्ति का जो है राउंड होता है, तो हम सहज ही जो है अनुशासित हो जाते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो प्रेक्षा ध्यान पद्धति का जो है ये शरीर प्रेक्षा है, वो एक बहुत ही उत्तम साधन है राग द्वेष को कम करने का और ध्यान करने का, साधना करने का और कर्मों की निर्जरा करने का। देखिए, प्रेक्षा ध्यान पद्धति का जो भी प्रयोग किया जाता है उस प्रयोग से होता क्या है कि हमारी अज्ञानता कार्बन शरीर है जिसके अंदर की कर्म जो है जुड़े हुए हैं, तो वो जो है अपने आप टर्बुलेंस करके और वो पृथक होने लगते हैं, जड़ने लग जाते हैं, वो शिथिल पड़ जाते हैं, क्योंकि जो है उनके पास में प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग की जो है वो उनके ऊपर लागू होती है और वह जो है कर्म झड़ता रहता है। तो कर्मों की निर्जरा करना जो है प्रेक्षा ध्यान पद्धति के प्रयोग करने का उद्देश्य है। तो हमने 4 किया, और 5वां जो है वो हमारा ये है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे शरीर में 9 ऐसे पॉइंट है जहाँ पर हमारा चैतन्य यानी चेतना यानी आत्मा सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है। पहला तो श्रेष्ठ सार ज्ञान, ये हमारा ज्ञान केंद्र है, और दूसरा जो है हमारा सिर के ऊपर है शांति केंद्र, और ये सिर के ललाट का मध्य भाग जो है वो हमारा ज्योति केंद्र, और दोनों भ्रुकुटियों के बीच का भाग जो है पिनियल ग्रंथि का भाग कहा जाता है। आत्मनिरीक्षण के अंदर प्रवेश करने का कहा जाता है, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, इसको दर्शन केंद्र कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आत्मा सघन होती है। फिर आगे चलें तो कंठ के ऊपर जो है भावों की शुद्धि का जो है वो हमारा जो चैतन्य केंद्र है, कंठकूट का चैतन्य केंद्र है, वह जो है वो आता है। और उसके आगे जो दोनों हृदय के भाग पर जो ये आता है, उस भाग के हृदय के भाग के अंदर आनंद केंद्र होता है, भावधारा की शुद्धि करने का केंद्र होता है। और जब हम जो है वो हमारा नाभि का केंद्र होता है, तो नाभि के केंद्र के ऊपर जो है वो ध्यान करने से या चेतना सघन होती है, नेगेटिव थॉट्स तिरोहित होते हैं। और उसके बाद के अंदर जो अगला केंद्र है वह हमारा जो लिंग के ऊपर का केंद्र है, वह केंद्र जो है वह हमारे जो कहना चाहिए स्वास्थ्य का केंद्र है। और उसके बाद में अंतिम जो रीढ़ की हड्डी के नीचे वाला केंद्र जहाँ नीचे विटालिटी भरी हुई रहती है, वह हमारा जो है स्वास्थ्य केंद्र कहलाता है। उससे स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा रहता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि प्रेक्षा ध्यान पद्धति का जो ये शरीर प्रेक्षा और चैतन्य केंद्र प्रेक्षा जो चरण है, वो चरण है वो प्रयोग करने से हमारी राग द्वेष की कमी आती है और हम राग द्वेष मुक्त होकर के देखने लग जाते हैं। अब अगला जो चरण है वह जो छठा चरण है वह है लेशिया ध्यान। जो हमने 9 जो है चैतन्य केंद्र बताए, वहाँ अलग अलग कलर का ध्यान किया जाता है। उदाहरण के
तौर पर जो हमने ज्ञान केंद्र बताया उस पर चमकता हुआ पीला रंग का पद्मलेशिया का ध्यान करने से हमारे जितने ज्ञान तंतु है वो सक्रिय हो जाते हैं, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है और ज्ञान बढ़ता है। और उसी तरीके से अगर हमारा जो हृदय के पास का केंद्र है, जो आनंद केंद्र कहलाता है, उस पर जो पत्तियों का कलर होता है, पेड़ों की पत्तियों का हरा कलर, उसका कलर का हम जो है ध्यान करने लग जाते हैं तो भावधारा शुद्ध होती है। तो इस तरीके से जो अलग अलग जो चैतन्य केंद्र पर जो है वह कलर का ध्यान करने से, कलर ब्राइट होना चाहिए, चमकदार होने चाहिए, उनका जो है ध्यान करने से हमारे को जो प्राप्ति होती है वो हमारा राग द्वेष कम होता है। और राग द्वेष को कम करना ही हमारा परीक्षा ध्यान का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जब व्यक्ति का राग द्वेष कम होता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसकी अज्ञानता कहिए या उसका जो कार्बन शरीर कहिए या जो है उसका लिंग शरीर कॉजल बॉडी कहिए, वो धीरे धीरे घुलने लगती है, यानी उसका घनत्व कम होता है, यानी कि कर्मों की संख्या की निर्जरा लगातार होती रहती है, उसको आंशिक निर्जरा कहते हैं। और ये संपूर्ण निर्जरा हो जाती है तो आत्मा से सारे कर्म झड़ करके और आत्मा अकेला रह जाता। कर्म शरीर कहिए या हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा कहिए या मन कहिए, वो तिरोहित हो जाते हैं, वो विलय हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और सहयोगी होते हैं और इनका उपयोग जो है परीक्षा ध्यान पद्धति के अंदर किया जाता है। तो भाई और बहनों, उसके बाद के अंदर हम जो है कहें तो लेशिया ध्यान के बाद अनुप्रेक्षा आती है। ये प्रेक्षा ध्यान पद्धति के प्रयोग करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम राग द्वेष मुक्त होकर के हमें देखें या हम ध्यान करें। देखिए, जो बाधा पहुंचती है वो राग द्वेष के कारण ही पहुंचती है और वह उसको मिटाना जो है वो हम अगर पुरुषार्थ करें रियल तो उसको मिटाया जा सकता है। जिसको अज्ञान कहा जाता है, उस अज्ञान को आर्ट ऑफ द विजन के अंदर स्थित रह करके और अपनी एक समझ बना ली जाती है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा में शुद्ध आत्मा उसकी स्थापना हो जाती है। और हमारा जो व्यवहार जगत है जो कि चल रहा है और लंबे समय तक चलेगा, तो उस व्यवहार जगत के अंदर काम करने वाले मन वचन काया होते हैं। तो हम जो आर्ट ऑफ विजन में दूसरा सिद्धांत फिट करते हैं कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। यानी मन वचन काया की जो प्रवृत्ति होती है और इसकी जो दशा बदलती है वह तो नाशवान, वो टेम्परेरी है। कभी सुख आता है, दुख आता है, वह इसी कारण से आता है। तो ये सब जो है होने के बावजूद भी जो हम जो है वो अपनी अज्ञानता को समाप्त करने में और इस कॉजल बॉडी के घनत्व को कम करने के अंदर हम सक्रिय हो जाते हैं और हम कर पाते हैं। ये कब होता है कि जब हमारे भीतर जो है कुछ करने की चाह होनी चाहिए। परीक्षा ध्यान पद्धति का कोई भी प्रयोग आप कीजिए, हर प्रयोग जो है आपके मन के अंदर मानसिक शांति को लाने वाला होगा। आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपका जो इमोशनल हेल्थ कहिए, स्पिरिचुअल हेल्थ कहिए और जो सोशल हेल्थ कहिए, सबको अच्छा बनाने वाला है। तो और ये असंप्रदायिक है। जो परीक्षा ध्यान पद्धति को पालन करने वाला किसी भी धर्म का व्यक्ति हो सकता है और दुनिया के किसी भी कोने का, किसी वर्ग का, किसी जाति का हो सकता है। उसको परीक्षा ध्यान पद्धति के जो गुरु है उसको भी गुरु बनाना मानना कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन परीक्षा ध्यान के जो मूल सिद्धांत जो कि कुदरत से जुड़े हुए हैं, वह व्यक्ति जो है अपने जीवन में अच्छी तरह से ढालने वाला होना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी सिद्धांत को पकड़ लेते हैं तो सिद्धांत को पकड़ लेने के बाद के अंदर उस सिद्धांत के अनुसार चलना जो है वो हमारी एक हैबिट हो जाती है। व्यक्ति हैबिचुअल हो जाता है और जिस लाइन के अंदर वो चलता रहता है
उस लाइन के न वो जीवन पर्यंत जो है काम करते रहता है। तो हमारे कहने का अर्थ ये, आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो और कितनी भी उम्र के हो, आप परीक्षा ध्यान के 8 चरणों का आप जो एक एक करके इसका आप उपयोग करते हो और इसको अपने जीवन के अंदर डालते हो, तो निश्चित तौर से आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा सुधार आएगा। और वह सुधार क्या है कि आपका चिंतन स्वस्थ हो जाएगा और आप कुदरती रचना मानने लग जाओगे और आप जो है अपने आप के शुद्ध अस्तित्व के अंदर भी समा जाओगे। तो देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा प्रेक्षा ध्यान पद्धति जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी पद्धति है, सरल पद्धति है, सुगम पद्धति है और सर्वग्राह्य पद्धति है। ये हमारे को साधारण रूप से उपलब्ध हो रही है महापुरुषों के करुणा के कारण। तो हमें इसका उपयोग करना चाहिए। इसका उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर से हमारी राग द्वेष कम होंगे, अज्ञानता कम होगी और हम मुक्ति की ओर प्रस्थान करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम हिल मिल करके ईश्वर को धरा पर उतार लाएं। आपके प्रति मंगलदान। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।